गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुड़गांव से गुरुजी की बेटी आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज बहुत ही सुंदर दिन है। आज एक तो मंडे का दिन है, महाशिव का दिन है, गुरुजी का दिन है और आज बैसाखी भी है। तो इतना पावन आज का दिन है और सुबह से ही ऐसा लग रहा है कि गुरुजी कि बस प्रेजेंस है। आज मुझे दोपहर को मैंने गुरुजी से कुछ अरदास लगाई और उसके थोड़े ही मिनट्स के बाद मुझे एक बहुत ही सुंदर ऑरेंज बटरफ्लाई के गुरुजी ने दर्शन कराए और गुरुजी के सत्संग आ रहे हैं। बहुत अच्छा एक आज गुरुजी ने एक पॉजिटिव वाइब्स दी हैं और इसीलिए मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग अपनी आँखों से रिलेटेड शेयर करना चाहती हूँ। तो पिछले साल जुलाई 2025 में मुझे नर्व्स की एक दिक्कत हो गई, जिसकी वजह से एक हफ्ते के लिए मेरे आधे फेस की मूवमेंट ख़राब हो गई थी। और गुरुजी का जन्मदिन जिस दिन था उसी दिन ही मुझे हेल्प मिली, मुझे एक सही डॉक्टर मिला और गुरुजी ने मुझे कुछ ही दिनों में ठीक कर दिया। तो वो भी मेरा एक बहुत अच्छा सुंदर शुक्राना सत्संग गुरुजी के लिए था और हमेशा रहेगा, आजीवन रहेगा वो मेरा शुक्राना। लेकिन उसके बाद थोड़ी थोड़ी दिक्कत मेरी आइज़ में स्टार्ट हो गई। तो मुझे आइज़ में ना हर वक्त भारीपन, दर्द, जलन और जिसकी वजह से पहले तो सिर्फ आइज़ में था, बढ़ते 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 मेरे सर में भी दर्द रहने लग गया। और ये होने से बहुत टाइम पहले से, अब ऐसा होता है ना, हमें लगता है कि हमें मैसेजेस तो आ रहे हैं लेकिन पता नहीं वो मैसेज हमारे लिए है या नहीं है। लेकिन गुरुजी को तो सब पता होता है कि हमारी लाइफ में आगे क्या दिक्कत आने वाली है, क्या परेशानी आने वाली है। तो गुरुजी ने मुझे उससे बहुत पहले, जुलाई से भी बहुत पहले से ही आँखों के सत्संग भेजना शुरू कर दिया था कि सत्संग सुन और कष्ट कटवा, तेरी आँखों में धुंधलापन आ रहा है, तेरी आँखों की रोशनी कम हो रही है, तेरी आँखों में जकड़न हो रही है, तो सत्संग सुन, कष्ट कटवा। उस टाइम मुझे नहीं पता था कि ये सत्संग मेरे लिए है और मैंने कुछ टाइम तक तो ये इग्नोर किए। और जब एक्चुअल में मेरी आँखों में तकलीफ़ शुरू हुई तो मुझे ध्यान आया कि हाँ, काश मैं तभी सुन लेती तो मेरी तकलीफ़ कम हो गई होती। और उसके बाद मैंने बहुत सत्संग सुने। मैं कोशिश में ढूंढती थी खुद से कि गुरुजी मेरे को सत्संग आए और मैं अपना सत्संग सुन के, अपने लिए सत्संग सुन के कष्ट कटवाऊँ और मेरी जल्द से जल्द तकलीफ़ ख़त्म हो जाए। तो बहुत सारे सत्संग में गुरुजी ने मेरा बहुत कष्ट कटवाया। गुरुजी ने मुझे बहुत सारे उपाय भी बताए कि आँखों की पलकों पे चंदन लगाना और आँखों के अंदर मैं गुरुजी का जल प्रसाद डालती रहती थी। जिस दिन मेरे को बहुत तकलीफ़ ज़्यादा होती थी तो मैं दिन में 2-2 3-3 बार भी गुरुजी का जल प्रसाद डाला करती थी। और ऐसे ऐसे किसी दिन कम हुई, किसी दिन बढ़ती तकलीफ़, लेकिन ये लगता था कि चलो जो भी कष्ट है गुरुजी धीरे 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 कटवा रहे हैं। तो बहुत महीनों तक, पिछले कुछ महीनों से गुरुजी के सत्संग, जल प्रसाद और चंदन के बदौलत ही मैं अपनी आँखों को बचा के रख पा रही हूँ। और फिर गुरुजी ने कुछ दिन पहले मुझे एक और आँखों से रिलेटेड सत्संग सुनवाया, जिसमें एक आंटी जी ने आँखों के लिए ही एक उपाय बताया कि सौंफ और बादाम को पीस के उनका एक मिश्रण बना के वो खाना से भी आँखों की रोशनी में फ़र्क आएगा और आँखों का जो भी कष्ट है वो गुरुजी काट देंगे। तो मैंने ऐसे ही किया और मैंने पिछले कुछ दिनों से मैं उसका भी सेवन कर रही हूँ। और आज बैसाखी के दिन
मुझे फिर से एक बहुत ही अच्छा आँखों का सत्संग आया। मेरे पैरों में भी थोड़ी तकलीफ़ चल रही थी, उसका भी कष्ट गुरुजी ने बहुत 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 कटवा दिया है और अब मेरे पैर बिल्कुल ऑलमोस्ट एकदम ठीक हो गए, बस थोड़ा बहुत ही कष्ट बचा है बाकी। और आज जो मुझे सत्संग आया है बैसाखी के ही दिन, उसमें गुरुजी का सत्संग इतना क्लियर है मेरे लिए कि जो भी पैरों की और आँखों की, मतलब गुरुजी को लग रहा है कि अगर कोई थोड़ा बहुत कष्ट बचा भी है तो बस मैं अपनी इस बेटी को पूरी तरीके से ब्लेस कर दूँ। तो गुरुजी का इतना इतना शुक्राना है। तो बस मैंने वो सत्संग सुना और मुझे ये लगा कि वो आज मुझे उस चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी को कर देना चाहिए। जो बची कुची भी तकलीफ़ है मैं जानती हूँ कि गुरुजी उसको आगे आने वाले टाइम में बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। और अब मैं दोनों तरीक़ों से, पैरों से भी और आँखों से भी पहले से तो बहुत ज़्यादा स्वस्थ हूँ। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना कि उन्होंने इतना मुझे काबिल समझा कि मैं उनकी संगत बन सकती हूँ। फिर उन्होंने मुझे इतना काबिल समझा कि मैं कि इस लायक हूँ कि वो मुझे सत्संग सुनवाते हैं और कोशिश करते हैं, जब तक नहीं मैं सुनती वो सेम सत्संग कई बार आँखों के आगे आता रहता है कि ताकि बस हम वो सुन लें और जो भी ख़त्म कर सकते हैं गुरुजी हमारा कष्ट, वो किसी ना किसी माध्यम से करते रहें। गुरुजी का कुछ 3-4 दिन पहले मेरे को बहुत आँखों में दर्द था और उन्होंने मेरे ब्रदर इन लॉ के माइंड में ये विचार डाला कि मुझे कि उनको मतलब कि वो कढ़ा प्रसाद बनाए। और उन्होंने कढ़ा प्रसाद बनाया, उन्होंने गुरुजी को भोग लगाया और जैसे ही मैंने वो कढ़ा प्रसाद खाया मेरे को आँखों की जलन इतनी कम हो गई। तो ऐसे रोज़ गुरुजी किसी ना किसी तरीके से बस मेरा कष्ट कटवाए जा रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही अपनी मेहर मुझ पे बनाए रखना, मेरी फैमिली पे बनाए रखना और मुझे अपने साथ जोड़े रखना गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। अब मैं इसी के साथ अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना जय गुरुजी। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरुजी की बेटी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। संगत जी, अभी टाइम हो रहा 7:02 हो रहे हैं संगत जी, और आज दिन है संडे। तो शुक्राना बाबा, संध्या बेले का शुक्राना है। और संगत जी, आज डेट है 12 अप्रैल 2026। शुक्राना है महाराज का संगत जी। संगत जी, आज मैं संध्या बेले सत्संग कर रही हूँ। आज का मेरा सत्संग है। पहले तो मैं विपिन भैया, सौम्या भाभी और पूरी टीम को बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी, और इस प्लेटफॉर्म के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू है गुरुजी महाराज। आपने जो मुझे दिया ये प्लेटफॉर्म, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है। सौम्य भाभी का बहुत बहुत थैंक यू है इस प्लेटफॉर्म के लिए। तो अनंतम शुक्राना विपिन भैया, सौम्य भाभी। और संगत जी, मेरा सत्संग है। और गुरुजी महाराज आजकल संगत जी मुझे तितली रूप में बहुत दर्शन दे रहे हैं, कभी छोटी बटरफ्लाई, कभी बड़ी। आज भी मुझे दर्शन मिले थे, लेकिन थोड़ा दूर से हुआ था। तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। आप बहुत कष्ट काट रहे हो। और संगत जी, जो बेटे के कष्ट आ रहे हैं उसके लिए भी मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, जो इतने बड़े बड़े सत्संग सुनवा के छोटे में कष्ट काटते हैं। उसके लिए बहुत शुक्राना है गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि धन की कमी हो रही है पुत्र, इस स्वरूप को शेयर करके शुक्राना कर दे, 1 हफ्ते में धन की वर्षा हो जाएगी। तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना है आपका। और संगत जी, एक और मैसेज मेरे पास था, बेटे के लिए था। तेरा मुंडा खुश रहे, वरसदा वसदा रहे, तेरे मुंडे दे सारे कष्ट
काट रहा हूँ, बड़ी तबाही छोटे में ही टल जाएगी। कोई भारी नुकसान था, छोटे में टल गया। शुक्राना बाबा, मुझे पता है आप बहुत कष्ट काट रहे हो, लेकिन संगत जी मुझे ये नहीं समझ में आता कि बेटे पे कितना कष्ट है। हर आंटी, मतलब मैं कितने सत्संग सुन लेती हूँ, आज तो मैं खैर सत्संग नहीं सुनी हूँ बहुत सारे। और आजकल गुरुजी मुझे भजन भी सुनवा के कष्ट काट रहे हैं कि तेरे बच्चों के लिए भजन सुनवा रहा हूँ, बेटे के लिए सुन ले, बहुत कष्ट है, भजन सुन के कष्ट कटवा ले। तो गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। जो भी संगत परिवार परेशान है, गुरुजी महाराज सबके कष्ट काटो। कोई बच्चा बड़ा है, कोई छोटा है, कोई ये जॉब वाला है, कोई पढ़ाई वाला है, गुरुजी महाराज सबके कष्ट काटो, सबको गलत रास्ते से बचाओ गुरुजी। तो हाँ, जितना जैसे संगत जी हमारे कष्ट कटते हैं और हम सत्संग सुनते हैं, उतना हम गुरु जी के करीब जाते हैं। लेकिन गुरु जी महाराज आप ऐसे ही सत्संग सुनवा के ही कष्ट काटना। कभी कोई गलत या हमारे मतलब फैमिली से बाहर बातें जो जाती हैं, वो ये मतलब बच्चा गलत रास्ता पकड़ लिया, ये सब ना हो गुरु जी महाराज। आप बस सत्संग सुनवा के ही कष्ट कटवा दो। हम सत्संग सुन के भी समझ जाते हैं कि हमारे मतलब साथ क्या हो रहा था, क्या होने वाला था, है ना संगत जी। तो शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका। आप इतना साथ दे रहे हो, इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना तो कोई भी नहीं करता गुरु जी महाराज जितना आप कर रहे हो। बस सत्संग, सुमिरन, सेवा, गुरु जी कहते हैं बस मेरा नाम जाप किया कर, मंत्र जब तुझे ऐसा कुछ मन में लगे कि तुझे कोई भारीपन या डर सता रहा है या कोई दुख तकलीफ तुझे लग रहा है, तो मंत्र जाप बढ़ा दिया कर। तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी एक मुझे मैसेज कई बार आया कि जैसे ना मेरे हस्बैंड के कमर में दर्द था संगत जी, पता नहीं चमका आ गया था, पता नहीं क्या हो गया था ना, उनको वो दिक्कत हो रही है, मतलब चल वल ले रहे थे लेकिन दिक्कत थी, दर्द था। तो मैं ना कई बार मैंने मेरे पास सत्संग आया कि ये जो घी का दिए का तेल घी बच जाता है उससे मालिश करने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, पर मैं अभी कर नहीं पाई संगत जी, क्योंकि मेरे दिए में तेल ही नहीं बचता संगत जी, जल जाता है। तो एक आंटी बता रही थी कि हम ना बत्ती को ना निचोड़ लेते हैं। तो मैंने भी कल संगत जी ऐसे ही करा था, निचोड़ी तो उसमें तेल ना निकला नहीं, बहुत जितना निकला मतलब मेरी उंगली में ही सारा चुपड़ गया। मैंने कहा चलो गुरु जी महाराज आपकी जैसी मर्जी हो, जैसी कृपा हो। और चंदन टीका के भी बारे में बताया था संगत जी ने, जल प्रसाद तो है ही संगत जी। तो शुक्राना है बाबा आपका, अनंतम शुक्राना। और संगत जी मेरा मैं सत्संग करूंगी अपने मायके परिवार के लिए, मैं अपने बहन भाई सबके लिए सत्संग करूंगी। गुरु जी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना है सबकी तरफ से, और ससुराल परिवार से भी शुक्राना है। और गुरु जी महाराज मैं अपने बेटे के लिए, बेटे की तरफ से भी शुक्राना करूंगी। अनंतम शुक्राना गुरु जी, उसका कष्ट काटने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। आप इतना ध्यान दे रहे हो गुरु जी महाराज, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और उसकी संग जी अभी मेरे बेटे की ना जहाँ जॉब कर रहा था वो अभी मतलब छोड़ना चाह रहा, बहुत टाइम हो गया ना, वो सैलरी वगैरह बढ़ा नहीं रहे हैं, तो वो छोड़ के कहीं और लगेगा। गुरु जी महाराज आप देख लेना। और हस्बैंड की तरफ से भी शुक्राना है, मैं अपनी बेटी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज, उसके भी परिवार की रक्षा करते हो आप, तो अनंतम शुक्राना है गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि मेरे पास नीम करोली बाबा के भी मैसेज आए थे कि तेरी बेटी बहुत अच्छी है, वो घर की लक्ष्मी है, वो तेरा बहुत ख्याल रखती है। तो गुरु जी महाराज ये तो सारी बेटियां अपने माँ का ख्याल रखती हैं, तो लेकिन ये है आपको, आप मतलब ये मैसेज दिए तो बहुत अच्छा लगा। और शुक्राना है बाबा आपका, अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरे ये छोटे छोटे सत्संग थे, और मैं पूरे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ, सारी आंटियों की तरफ से शुक्राना है। और अभी संगत जी मेरे घर में गेस्ट आए हुए हैं 2 दिन से, तो इसलिए मैं अभी जुड़ नहीं पा रही हूँ, चले जाएंगे फिर टाइम निकलेगा, अभी टाइम नहीं पा रही हूँ। तो उसके लिए भी शुक्राना है गुरु जी महाराज का। गुरु जी महाराज जब जो सेवा करवाना चाहते हैं वही करवाते हैं गुरु जी, और मैं बहुत चीज़ें भूल जाती हूँ बोलने को, उसके लिए भी मुझे क्षमा कर देना। और मेरी जो भी मुझसे गलती भूल चूक अनजाने में हुई है या हुई थी पहले भी, मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरु जी महाराज। और आगे से भी कोई गलती ना हो, और मैं किसी का मन ना दुखाऊं गुरु जी महाराज। और संगत जी आज मैंने ड्रीम में गुरु जी महाराज ने मुझे क्या दिखाया था, मुझे मेरी प्यारी दोस्त को दिखाया था,
और मैं मतलब मैंने देखा वो किसी के साथ थी संगत जी, कोई आंटी थी तो उनके साथ थी, तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाई, हमारी उनकी बात हुई नहीं। पर ऐसा मेरा मन हो रहा था कि वो मतलब मिले तो मैं उनको एक झप्पी लेके मैं खूब ज़ोर से उनसे उनके मतलब कंधे पे कंधा रख के मैं जैसे गले मिलते मैं रोऊँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, गुरुजी ने पता नहीं कौन-सा कष्ट था जो काट दिया, उनका या मेरा मुझे नहीं पता। तो शायद मेरा ही होगा, क्योंकि गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम दिखाया था। तो शुक्राना गुरुजी महाराज उसके लिए। और एक मुझे गुरुजी महाराज ने मैसेज दिया था कि ये तेरी सहेली के लिए है, इसको उसको भेज दे, उस पे बहुत बड़ा कष्ट था। तो मैंने वो भेज दिया गुरुजी महाराज। और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सबका ध्यान रखना गुरुपा, सबके परिवार का ध्यान रखना। और संगत जी एक दिन ना पता क्या हुआ था, एक मैं सत्संग सुन रही थी, तो ना कई दिन से ना कई दिन हो गए इसको मैं ना कर नहीं पा रही हूँ, मैं भूल जाती हूँ। तो मैं एक ना उसमें क्या कहते हैं, कई बार एक ना मेरा मन ना ऐसे भारी सा हो जाता, तो मुझे ऐसे मतलब कुछ लगता गलत लगता था कि जैसे बच्चों की तरफ से मुझे ना ऐसा कुछ गलत अंदर से ना मन भारी सा होता था। तो क्योंकि बच्चा परेशान है, कुछ मतलब गलत सोच रहा, गलत सोच में कुछ करे ना, ये सब मैं देख रही थी। तो एक दिन ना मैं सत्संग सुनते सुनते एक ना भैया का, एक भैया थे वो अपना सत्संग सुना रहे थे, वो कहाँ से थे कहाँ से थे वो, शायद ना मतलब इंडिया से बाहर के थे वो भैया। और वो विपिन भैया के ही मतलब प्लेटफॉर्म पे सत्संग आ रहा था। अब मुझे याद नहीं है वो नंबर, सत्संग वाला कौन सा नंबर था। तो वो भैया बता रहे, कह रहे कि मैं जब पढ़ता था ना, तो अब वो कितने साल के, अब कितने साल के हैं ये मुझे नहीं पता, वो अपनी लाइफ के बारे में बता रहे थे। कह रहे जब मैं पढ़ता था, और देखो समझ जी मेरे मन में था, वो भैया अपने आप बता रहे थे कि मैं पढ़ता था तो मैं मतलब मेरा दोस्त था, तो मुझे बहुत गुस्सा आई, तो मैं ना एकदम से उसका गला दबाने जा रहा था। और फिर ना मतलब किसी के जैसे कोई बीच में आके, जैसे कोई आ नहीं जाता संगत जी, हम कुछ करने जा रहे कोई आगे, तो कह रहे कोई बीच में आके हमें मतलब बचा लिया। तो देखो संगत जी मतलब गुरु जी कैसे सुनते हैं ना, इतना गलत विचार मेरे मन में कहाँ से आया मुझे नहीं पता। और मेरे अंदर इतनी घबराहट थी संगत जी, इतनी घबराहट थी कि मैं बता नहीं सकती। फिर ना ये सत्संग सुना, तब से मेरा मन इतना हल्का हुआ। मैंने कहा गुरु जी महाराज आप कितना कष्ट काटते हो, कितना कृपा करते हो। तो गुरु जी महाराज ऐसे ही किसी के मन में कोई गलत भावना ना पैदा हो, कोई गलत ना हो, कोई भी संगत परिवार ना गलत हो, सबके बच्चों को कामयाबी दो गुरु जी महाराज। और पहले तो सबकी बुद्धि ठीक रखो गुरु जी महाराज, कामयाबी तो तभी वो बन पाएगा कामयाब जब उसकी बुद्धि ठीक हो गया ना संगत जी। तो मैं सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ। सौम्या भाभी बहुत बहुत थैंक यू है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज। मैं पूरी टीम की तरफ से, सौम्या भाभी विपिन भैया की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और पूरे परिवार को स्वस्थ रखना गुरु जी महाराज। सॉरी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। भूल चूक माफ करना गुरु जी। और मैं सारे देवी देवताओं से भी क्षमा चाहती हूँ, और नीम करोली बाबा से भी क्षमा चाहते हैं, नीम करोली बाबा सीताराम। तो जय गुरु जी। संगत जी मैं कभी भी 10 मिनट का सत्संग नहीं करती, आज मेरा 10 मिनट का हो गया। विपिन भैया सॉरी, छोटे छोटे सत्संग में ना ये बहुत बड़ा हो जाता है। तो शुक्राना बाबा, अनंतम ओम शुक्राना। नमः जय गुरु शिवाय, जी, शिव जी शुक्राना। सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी रश्मि 13 अप्रैल 9:23 पे गुरुपा के चरणों में विपिन भैया और सौम्य भाभी के चैनल के थ्रू शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। बैसाखी का उत्सव और सतुआइन का उत्सव बिहार, यूपी और पूरे नॉर्थ भारत, उत्तरी भारत के सदस्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक आपके नए फसल की शुरुआत और नए फसल से जो खुशहाली देश में आएगी, उसे उस खुशियों को मनाने की पर्व है जो किसान और हम सभी संगत मनाते हैं, ताकि हमारे घर में फसलें और किसानों की मेहनत सदा पूजनीय हो। फसल यानी खाना। माँ अन्नपूर्णा से मैं ये आराधना करती हूँ कि हर भूखे के प्लेट में अन्न, माँ अन्नपूर्णा अन्न दे, उनके भंडारे भरे और उन्हें हमेशा
रिद्धि सिद्धि से आशीर्वाद दे। मैं आज आप सबको एक धन्नो सेठ की कहानी सुनाना चाहती हूँ। धन्नो सेठ की भक्ति की कहानी है ये। धन्नो नाम का एक युवक था जो एक सीधे साधे किसान का बेटा था। लोग उसे धन्नो सेठ इसलिए बुलाते थे क्योंकि वो बहुत उदार और भक्ति में लीन व्यक्ति था। उसे साधु संतों की सेवा करना और भक्ति करना और पूजा पाठ और मंत्र और भगवान का जप करना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन धन्नो के पिता बहुत परेशान हुए। उन्हें लगा कि हम किसान समुदाय में अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो फिर हमारा घर द्वार, हमारी पीढ़ी कैसे चलेगी। यह बात उन्होंने धन्नो से कहा, पर धन्नो था कि मानने को तैयार ही नहीं था। उसने हमेशा से एक भक्ति का रास्ता ही चुनना सही समझा। एक दिन धन्नो के पिता ने धन्नो को गेहूं के बीज दिए और उनसे कहा कि ये बहुत ही उच्च स्तरीय गेहूं के बीज हैं, जो तुम इसे जाकर खेतों में लगाओ, बो, ताकि हमारी फसल बहुत अच्छी आए और हम भारत के साथ साथ हमारी भी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए। धन्नो ने स्वीकार किया और वो बीज लेके खेतों की तरफ चला। रास्ते में उसे एक मंदिर मिला जिसके बाहर दो संत बैठे थे और वह प्रसाद लेना चाहते थे, पर वहां उन्हें प्रसाद नहीं मिल रही थी। धन्नो बहुत ही उदार व्यक्ति था। उसे यह देख करके अच्छा नहीं लगा। उसने वह बीज, जो गेहूं के बीज थे, वह उन्हें बेच दिया और उनसे जो पैसे मिले वह साधु संतों को भोजन करा दिया। इतना कराने के बाद धन्नो को अचानक इस बात का एहसास हुआ कि उसने बीज तो बेच दिए, पर अब वो खेतों में बोएगा क्या। तो वो भगवान का नाम लेके बोड़े में मिट्टी भरा और बस ऐसे ही खेतों को खेतों में हल चलाकर उसी मिट्टी को उसने बो दिया, मतलब वो खेतों में डाल दिया और आ करके वह चुपचाप बैठ गया। कुछ समय बाद उस खेत में बहुत अच्छी फसल आई। यहाँ तक कि जितना बड़ा वो खेत था उससे 50 गुना ज्यादा फसल हुई। यह बात धन्नो के जो पिता थे उन्होंने देखा और वो बहुत खुश हो गए। फिर जब उन्होंने धन्नो को बुलाया तो धन्नो को तो वो नज़ारा देखकर उसकी आंखें चौंधी आ गई। उसे लगा कि ये क्या हुआ। तब उसने अपने पिता को सारी बात बताई कि उसने तो बीज बेच दिए थे और साधु संतों को खाना खिला दिया था। यहाँ तो उसने सिर्फ मिट्टी डाली थी। फिर क्या था। धन्नो के पिता की भी आंखें नम हो गई और फिर उन्होंने कहा कि जब प्रभु चाहते हैं तो मिट्टी से भी सोना निकलता है। ये जो फसल थी ये किसी सोने से कम नहीं थी। संगत जी, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपके किसी भी कर्म में अगर भक्ति शामिल है तो वो आपको 2 गुना रिजल्ट देगी। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो पहले प्रभु को प्रणाम करके पढ़िए। अगर आप व्यापार करते हैं तो हमेशा भक्ति में गुरु जी की कृपा से प्रभु का नाम लेकर के
हर जगह गुरु जी का नाम, प्रभु का नाम स्मरण करते हुए अपने काम में आगे बढ़िए। प्रभु जी सब देख रहे हैं, आपको हमेशा सफलता मिलेगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, आप सभी को बैसाखी की बहुत गुरुजी बहुत शुक्राना, बहुत गुरुजी बधाई। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना हर पल का, हर सांस का, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरुजी शुक्राना 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 शुक्राना। संकट जी, मैं मोनिका अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ सौम्या भाभी और विपिन भैया के चैनल पर। लेकिन सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने इतनी बड़ी कृपा की है। मेरे बहुत सारे शायद कष्ट हैं जो काटने हैं। मुझे रोज 11 तारीख से लगातार हमारा सत्संग हो रहा है। 11, 12, 13, 14, 4 दिन लगातार सत्संग है। इसके अलावा श्याम बाबा का कीर्तन है और भोग प्रसाद है। तो अनंतम अनंतम भाष शुक्राना। मुझे पता है आप बहुत सारे मेरे कष्ट हैं गुरु जी जो काट रहे हो। संगत जी, बहुत मेरी तबीयत अंदर से ठीक नहीं लगती है, मुझे पता है। सिर में दर्द है और अजीब सा, मैं क्या बोलूँ, हर समय बॉडी थकी हुई नज़र आती है। तो गुरु जी आपसे अरदास है, बस आपने ही देखना, सब कुछ आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। लगातार संगत जी सत्संग है और कुछ सेवा भी मिली हुई है। तो बहुत 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 शुक्राना गुरु जी, ये सेवा कर सकी और हर दिन सत्संग में मैं जा सकूँ। कल संगत जी सत्संग था किसी के घर, हमारे किसी आंटी के घर सत्संग था। बहुत सुंदर दरबार सजा था। मैं ब्लैक कलर के कपड़े पहन रही थी, संडे का दिन था। लेकिन मेरे मन में बार बार गुरु जी भाव दे रहे थे, रेड कलर का चोला, रेड कलर का चोला। जब मैं संगत जी वहाँ जाके देखती हूँ तो सचमुच पूरा रेड कलर के चोले में गुरु जी सजे हुए थे और मुझे बार बार आता कि मैं रेड कलर पहनूं। लेकिन कहते हैं ना, हम इतने किस्मत वाले नहीं हैं जो गुरु जी की पूरी बातों को समझ के तुरंत वो चीज़ पहन सके। तो गुरु जी, आप जो भाव देते हो सचमुच हमें वही चीज़ करना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या होता है। ये तो गुरु जी जाने कि हमारे साथ क्या सही है क्या नहीं, ये तो नहीं मैं जानती हूँ। लेकिन कल पूरा आभास दिला रहे थे संगत जी कि कल रेड चोला पहना जाएगा। संगत जी जबकि सत्संग हो गया तो जो पिल्लो पड़ा हुआ था गुरु जी का, छोटा सा जो पिल्लो था, उसके ऊपर बिल्कुल माँ की आंखें नज़र आ रही थी। फिर सालासर बालाजी नज़र आ रहे थे। मुझे तो यही नज़र आ रहे थे गुरु जी, आगे का पता नहीं। एक और फेस नज़र आ रहा था, मुझे तो हनुमान जी का ही लग रहा था, लेकिन अब नहीं जानती हूँ किसका था। तो गुरु जी जाने, मुझे ऐसा आवाज़ पूरा हो रहा था संगत जी कल। लेकिन पता नहीं क्यों संगत जी मन बहुत बहुत बेचैन था, इतना कि 2 मिनट के लिए भी नहीं लग पा रहा था। मैं ज़्यादा मन जाप नहीं कर पा रही थी। मैं गुरु जी को मैं ज़्यादा स्थिर होके बैठ नहीं पा रही थी। मैं ज़मीन पे बैठी थी तो मेरा पैर में अजीब सा एक हो रहा था। पता नहीं कल क्या नेगेटिविटी थी, मुझे नहीं पता गुरु जी। गुरु जी किसी तरह मेरे पाठ पूजा कराए हैं। थोड़ा देर के लिए भी मन लगता, लेकिन तुरंत ध्यान भटक जा रहा था। कभी बहुत गहरी नींद आ जा रही थी या क्या हो रहा था मैं ही नहीं जानती। ऐसा कभी नहीं हुआ है गुरु जी, संगत जी मेरे साथ। पता नहीं कल कौन सा कष्ट था, क्या नेगेटिविटी थी जो गुरु जी ने अपने प्रसाद खिला के काटी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी, अब आपके बगैर हमारा रहना पॉसिबल नहीं है। कल भी किसी संगत आंटी का सत्संग सुन रहे थे संगत जी, इतना अच्छा सत्संग था कि मैं क्या बताऊं। हम कहते हैं ना, हमारा दुख भी सुख में परिवर्तित हो जाता है अगर गुरु जी का साथ रहे तो। बस मेरी सारी बीमारी में ऐसे कट रही हैं जैसे पता नहीं गुरु जी फूलों की सेज पे सजा के काट रहे हैं। तो सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ मतलब मेरे को काफ़ी कष्ट होते हुए भी पता नहीं चलता है संगत जी, कट जाता है बस किसी तरह भी।
ये तो गुरुजी जानते हैं कि कितना प्यार से वो कष्ट काट रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपकी बेटी बस यही चाहती है कि मन की हर सांस, आँख, हाथ, मुँह जो भी हो मेरे शरीर का हर अंग में आप बस जाओ गुरुजी। बस आपका नाम, सिमरन, सेवा चलती रहे गुरुजी। ये इस ज़िंदगी दी है तो किसी के काम है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपके बगैर रहना बड़ा अजीब सा लगता है। कभी सोच भी नहीं सकते कि हम अपने गुरु के बगैर रहेंगे। इतना प्यारा गुरु, इतना प्यारा, इतना अच्छा कि दिल की हर बात को सुनता है। कभी अपनी बेटियों को रोने नहीं देता है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ज़िंदगी में आने के लिए शुक्राना। कल आपका मैसेज था कि तू अपनी कुल देवी नाराज़ है तो उससे माफ़ी मांग पूरे परिवार की तरफ से। गुरुजी मैं माफ़ी मांगती हूँ, कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ, नाक रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ कुल देवी से। अपने जो भी भूल चूक हुई हो इस जन्म में, अगले जन्म में मुझे माफ़ कर देना। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से माफ़ी गुरुजी, वो भी उनको भी माफ़ कर देना। मेरे बेटे अंकल, मेरी बेटी आंटी, मेरी बहू बेटी, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मायके ससुराल सब परिवार से अपने अपने कुल देवी की तरफ से माफ़ी मांगते हैं कि देवी मुझसे को भी मेरे परिवार से गलती हो गई हो उसे क्षमा कर दीजिएगा। अनंत अनंत माँ शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आप हर बात कितने अच्छे रंग से बता देते हो कि ये होने वाला है, ऐसा कर ले, छोटे छोटे उपाय बताते हो। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी मेरे को तो आज अपनी जोत में अम, बहुत प्यारा दर्शन हो रहा है। अम, जगन्नाथ भगवान जी की आँखों का। अब पता नहीं कितना सही है ये बात, कितना मुझे पूरा उन्हीं का आभास हो रहा है। उनकी आँखें छोटी गोल गोल सी, ऐसा लग रहा है गुरुजी अगर कुछ गलत बोला हो तो आप क्षमा कर देना। मुझे वो एहसास हो रहा है मुझे, और आपसे मैंने अरदास की है कि जो बुलवाना आप भी बुलवाना है। तो मुझे तो वैसे ही अरदास हो रहा है गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, मैं अपने सत्संग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। समय भाभी, विपिन भैया, थैंक यू, शुक्राना गुरुजी। आप बहुत मेहर करें गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना आपका भी भैया और भाभी। तो मैं यहीं अपने सत्संग को समाप्त करते हुए कल फिर आऊँगी। शुक्राना जय गुरुजी गुरु जी, जय महाराज, सत। मैं आपकी बेटी असम से आज 13 अप्रैल के दिन 12:07 पे विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के पावन प्लेटफॉर्म पे अपने पूरे परिवार की तरफ से इस पुष्प भरे शुक्राने की हाजिरी बाबा आपके श्री कमल चरणों में अर्पित कर रही हूँ। आपके दिव्य महामंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना प्रभु जी, आपका कोटन कोट शुक्राना गुरु महाराज। आज का नया दिन दिखलाने का बाबा, अपनी भक्ति में हमें रंगने का, अपना मंत्र जाप देने का, अपने गोद में हमें उठाने का बाबा, अपनी चरनी सरने लगाने का, अपना संगत बनाने का बाबा, आपका कोटन कोट शुक्राना करती हूँ। मेरे से जो भी सत्संग की सेवा ले पा रहे हैं, मैं बोल पा रही हूँ, मुझे शब्द देते हैं, मेरी बानी बनते हैं, उसका कोटन कोट शुक्राना पिता परमेश्वर। जीवन में जो भी पल पल सांसें ले रही हूँ, इन सांसों का शुक्राना। मेरे जीवन में जो भी रिश्ते अच्छे बुरे हैं, जो अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, मेरे ही कर्म कट रहे हैं, उसका शुक्राना। मुझे मानव जोनी में जन्म देने का शुक्राना, इतना प्यारा प्रकृति वातावरण दिखलाने का शुक्राना। जो मेरे पास है उसका शुक्राना, जो मेरे पास नहीं है उसका भी शुक्राना पिता परमेश्वर। हर पल हर वेले का शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। बाबा, आपके चरणों में बैठ के आपसे बाबा यही अरदास है, मेरे अंदर के अहंकारों को नष्ट करिए, मुझे नीवा बनाइए, हमें ऐसा सच्चा और निर्मल हृदय दीजिए जो कभी किसी का बुरा ना सोच सके।
हमारा अंतरात्मा हमेशा जागृत रहे और हर गलत कदम से पहले हमें सच का एहसास करा दीजिए। हमें ईमानदारी के रास्ते पर अड़े रहने की शक्ति दीजिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। हम ऐसा जीवन जिए जहां हमारे कर्म ही हमारी पहचान बने और हमारा दिल हमेशा साफ और सच्चा बनी रहे। आपकी कृपा सदा बनी रहे। सच्चाई और ईमानदारी कमजोरी नहीं होती, बल्कि वह इंसान को अंदर से सबसे ज़्यादा मजबूत बनाती है। इसी सच्चाई और इसी ईमानदारी के साथ हमें जोड़े रखिएगा। इस पापी माया रूपी दुनिया से हमें दूर रखिएगा, क्योंकि कभी कभी हमारा मन डगमगाता है कि जो मेरे साथ बुरा कर रहा है उसका भी बुरा हो। लेकिन बाबा, इन सब मन में जो भी मैल रहते हैं हमारे मन क्रम वचन में, इन सब से हमें दूर कीजिए। हमें अपनी चढ़ने सरने लगाइए। हमें अपने पलकों पे गोदों में उठा के आपने रखा है पिता परमेश्वर। कोई भी आज हमें छू नहीं रहा, उसका शुक्राना करती हूँ। परीक्षा भी आप ही लेते हैं, पास भी आप ही कराते हैं, उसका शुक्राना करती हूँ पिता परमेश्वर। दोनों आपकी छोटी संगत मेरी दोनों बेटियों की तरफ से, पति की तरफ से, मम्मी पापा भाई बहन सबकी तरफ से मेरे इस शुक्राने की पुष्प को बाबा स्वीकार कीजिए। मेरी इस अरदास को स्वीकार कीजिए। आप सब कुछ जानते हैं। हमारे अंतर आत्मा, हमारे मन मस्तिष्क में आप ही विराजमान है बाबा। इसका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ। बाबा कहते हैं कि तेरी सबसे बड़ी परेशानी क्या है ये सुन ले। जो चीज़ें तुझे कंट्रोल में नहीं है, तेरे कंट्रोल में नहीं है, तू हर उस समय उन्हीं के बारे में सोचती रहती है। और जो मैंने तुझे ब्लेस करी है वहाँ तेरा ध्यान ही नहीं है। अपनी इस आदत को बदल और आगे बढ़ बाबा। वो सोच भी आप ही देंगे बाबा। मैं तो बस यही कहती हूँ, ये जीवन आपका, ये मन, ये आत्मा आपका बाबा। इसको संयम में करना भी आप ही को है। हमें शक्ति भी देना आप ही को है बाबा। ये मन बहुत चंचल है, बहुत बार बार बाबा विचलित होता है, बार बार अपने मन बाबा हमारा डोलता रहता है। बाबा हमें कहते हैं ना संतुष्टि, हमें बाबा संतुष्टि आप ही को देना है। बाबा कहते हैं खुदा देकर भी आजमाता है और लेकर भी बाबा। आप हर उस परीक्षा में हमें बाबा अपना हाथ पकड़े रहते हैं। जब देते हैं तो भी आप हाथ थामे रहते हैं, और जब लेते हैं तो भी बाबा आपका हाथ हमारे हाथों में होता है बाबा। हर उस पल का मैं घुटन घुट शुक्राना करती हूँ बाबा। हमारे अंदर कभी भी अहंकार ना आए, हमारे अंदर कभी भी मैं की भावना ना आए बाबा। हम सब के लिए अच्छा सोचे और हमारे साथ भी बाबा सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो। हम आपके चरणों में बैठे हैं बाबा, हमारे संत बाबा सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। हम शिव के शरण में हैं बाबा, हमारे कर्मों को कटवा रहे हैं बाबा। कहते हैं लोगों का तो समय आता है, तेरा जमाना आएगा, ऐस कर मेरी बच्ची, अब तुझे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। शुक्राना प्रभु जी, आपका मैं कोटन कोट शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरु महाराज ने कहा कि तुझे मेरी कसम है, हुन कभी भी अकेला बैठ के ना रोई। मैं तेरे अंदर बसदा हाँ जब भी दिल भारी होता है। मेरे स्वरूप से बात कर लिया कर, तेरा हर दुख मैं पी जाऊंगा। पर तेनू उदास नहीं देख सकता, कल्याण किता जा ऐस कर। शुक्राना प्रभु जी, आपने बाबा हमारे हर एक आंसू को मोती बनाए हैं, इतना तो मुझे पता है। जब से बड़े मंदिर से आई हूँ बहुत मन भारी हो जाता है। कोई भी शब्द सुनती हूँ रोने लगती हूँ। मेरे बाबा से वो आत्मा का मिलाप, प्रेम, बहुत रोने का मन होता है। पूजा भी करती हूँ, उस वक्त भी बाबा को देख देख के, निहार निहार के बहुत रोना मना होता है कि बाबा मेरे जैसे इस पापी तुच्छ बाबा अपनी बेटी को कैसे अपना बना लिया बाबा। इस काबिल भी नहीं हूँ मैं, संगत के काबिल नहीं हूँ मैं, आपके संगत बनने लायक ही नहीं थी बाबा। मैं तो बहुत पापन थी, मैं तो बहुत बाबा किसी काम में 0% है बाबा। मेरे पास कुछ नहीं, मेरा मन भी इतना मैला। मैं लोगों को न जाने कितने शब्द बोलती थी, सबके लिए बुरा सोचना, ये सब तो मेरे अंदर था बाबा। पता नहीं किस जन्म के मेरे अच्छे कर्म ने आपसे जोड़ा। यही सब सोच सोच के बहुत रोती हूँ। और मेरे बाबा का मैसेज आना कि तू घबरा ना, तू परेशान मत हो, तू बचपन से ही बहुत दुख देखी है, तेरे दुखों का अंत अब मुझे ही करना है बाबा। ये कहने वाले भी आप ही हो। हमारे सारे बोझों को आप कहते हो कि मेरे कंधे पे डाल दो और तू निर्विक्र हो जा। उसका भी मैं कोटन कोट शुक्राना करती हूँ पिता परमेश्वर। हर पल हर वेले का शुक्राना करती हूँ बाबा। आपका मैसेज आता है कि दुनिया तुझे बहुत हिम्मत वाली कहती है, पर मैं तेरा दिल जानता हूँ कि तू अंदर से कितनी अकेली है। मैं देख रहा हूँ कि तू कैसे हर रोज अपने आंसुओं को पीकर मुस्कुराती है ताकि तेरे बच्चों का हौसला ना टूटे। तुझे घर भी
भी चलाना है, बाहर की दुनिया के तानों को भी सहना है और अकेले ही हर मुसीबत का सामना करना है। तुझे रात को सोते समय डर लगता है कि कल क्या होगा, अगर तू बीमार भी पड़ गई तो तेरे बच्चे को कौन संभालेगा। तुझे लगता है ना कि तेरा हाथ थामने वाला कोई नहीं है, कोई कंधे पर हाथ रखकर ये कहने वाला नहीं है कि तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना। पर बेटी तू अब शांत हो जा, तू अकेली नहीं, तेरे साथ तेरा गुरु पा खड़े हैं। जो बोझ तूने अपने कंधों पर उठा के रखा है वो ले लिया है। अब तुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की या नजरें झुका के रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए वो जगह खोल रहा हूँ जहाँ से तुझे इज्जत और सुकून मिलेगा। अब तेरी लड़ाई मेरी लड़ाई है, तू अब घबराई ना। तू बस मेरा हाथ थामे रखना और शुक्राना करना। शुक्राना प्रभु जी, आपका मैं हर पल हर श्वास से बाबा शुक्राना ही करती रहूं। बाबा का मैसेज आना कि मर तो तू बहुत लिया, अब जी तुझे जीने का बहाना देता हूँ, खुशियाँ भेज रहा हूँ, मत लौटाना। काम पक्का हो जाए तो मंदिर जरूर आना, मैं तेरा इंतजार यही करता हूँ। जानता है ना कौन सा मंदिर। शुक्राना प्रभु जी। बाबा आप ही जानो, आपका काम जाने। बाबा ये बात तो तय है कि बार बार मुंह से आना कि इससे भला तो मृत्यु ही था, ऐसे जीवन से अच्छी तो मर ही जाती, क्यों ऐसे दुखों वाला जिंदगी जीना। लेकिन गुरु महाराज कह रहे हैं कि अब तुझे जीने का बहाना मैं दूंगा और खुशियाँ भी मैं ही भेजूंगा, उसे मत लौटाना। काम पक्का हो जाएगा तो जरूर आना, जरूर गुरु महाराज आप ही हाथ पकड़वा के लेके आओगे अपने दर पे। हमें बाबा ब्लेस करने के लिए आप ही बुलाते हो, हमें अपने चरणों में लगाने लायक, अपने चरणों पे बिठाने लायक आपका मंत्र जाप, आपका सिमरन दिए हो, उसका मैं कोटन कोट शुक्राना करती हूँ। बाबा कहते हैं कि पुत्र तेरे लिए ढेरों दरवाजे खुलने का समय आ गया है, तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है। मैंने बोल दिया ना, पैसों का इंतजाम हो जाएगा, तेरा कोई काम नहीं रुकेगा, मंजिल पास है, हिम्मत बनाए रख। आने वाले कुछ महीने में सब ठीक कर होने लगेगा। तेरे सपनों का घर जो अभी तक कल्पनाओं में था अब वो हकीकत बनने लगेगा। अपने मन में खुशियों का दीप जला, क्योंकि तेरे घर में अब रौनकें लगने वाली है। याद रख, जब तक काम पूरा ना हो जाए अपनी बातों को सीमित रखना, क्योंकि दुनिया की नज़र बहुत तेज है और बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। वो नज़र जल्दी हटती भी नहीं है। पहले सपने को साकार होने से फिर सबको बताना। गुरुजी ने जो कहा था सच होगा, हो गया। शुक्राना प्रभु जी। बाबा आप ही करने कराने वाले हो, बाबा आप ही पूरी नज़रों को हटा रहे हो पिता परमेश्वर। मुझे सब पता है गुरु महाराज, कुछ ना कुछ बाधा, कोई ना कोई नज़र दोषी लगा है, क्योंकि बाबा आपने कहा ही था कि ढिंढोरा नहीं पीटना है, दिखावा नहीं करना है। फिर भी गुरु महाराज छोटे में ही हमने घर का पूजा करवाया, लेकिन उस घर में बाबा अभी तक हम रह नहीं पा रहे हैं। कुछ ना कुछ अड़चन, कुछ ना कुछ बाबा विघ्न आ ही रहे हैं। बहुत घर में कलेश भी होना, ये सब बाबा हो रहा है। और दुकान भी बाबा बहुत मंदा हो गया है। बाबा आप कहते हो कि तेरी रोजी रोटी का जिम्मा मैंने ले रखा है। बाबा वो दुकान आपका है, आप वहाँ के मालिक है गुरु महाराज। घर भी आपका, आपका मंदिर है गुरु महाराज। बस हमें वहाँ शरण दे देना गुरु महाराज कि हम आपके छत्र छाया में पले बढ़े, आपकी देख रेख में हम रहे गुरु महाराज। आपने अच्छे के लिए ही हमें अभी वहाँ तक नहीं लेके गए हैं। जब आपको लगेगा कि हाँ आपके बच्चे वहाँ रहने लायक हो जाएंगे, आप जब ब्लेस कर दोगे उस जगह को, क्योंकि आपका स्वरूप बाबा उस आपके घर में, आपके मंदिर में विराजमान है गुरु महाराज। और जहाँ आप रहते हैं वहाँ नेगेटिविटी आ नहीं सकती पिता परमेश्वर। सब कुछ आप पे सौंप रखी हूँ गुरु महाराज। मन में बहुत सवाल चलते हैं, हजारों लाखों करोड़ों, लेकिन बाबा इन सब मन को आप ही बाबा संभालते हो। मन बहुत डोलता है, बहुत रोना आता है, बहुत तकलीफ में रहती हूँ, बहुत परेशान होती हूँ, लेकिन संभालते भी आप ही हो पिता परमेश्वर। उसका भी कोटन कोट शुक्राना करती हूँ। आपने अपना बच्चा बनाया, इस लायक बनाया कि मैं अपने गुरु महाराज का नाम जप सकूं, गुरु महाराज को याद करूं। बस एक आप ही सहारा हो गुरु महाराज, दूसरा कोई नहीं है इस जग में आपके सिवा मेरा। बाबा मेरे दुखों का बाबा अंत करने के लिए ही आप आए हैं। हमारे सुख करता, दुख हरता है आप बाबा, हमारे दुखों को हर रहे हैं। आप कहते हो कि अपने दुखों की पोटली मेरे कंधे पे मेरे पास छोड़ के निश्चिंत हो जा बाबा। मैं आपके बाबा, आप पे बाबा अपने पूरे जीवन की इस बाबा जिम्मे को आपको देती हूँ, कैसे चलाना है और कैसे रखना है इन बच्चों को भी। बाबा आप ही का बच्चा है, सब कुछ आपका है गुरु महाराज। हम बस बाबा
कठपुतली हैं बाबा, जैसे आप नचाओगे वैसे हम नाचेंगे पिता परमेश्वर। आप हमें अपने गोद में उठा लो गुरु महाराज। अब सहा नहीं जाता गुरु महाराज हमारे इस जीवन के भाग दौड़ वाली ज़िंदगी को बाबा, आप ही को संभालना है पिता परमेश्वर, आप ही को देखना है। आपके छत्र छाया में पल रहे हैं बाबा। आप कहते हो कि तुम्हें एक खरोच भी नहीं आने दूंगा। तो बाबा आप जानो, आपका काम जाने। मेरे पास बाबा बस आप हो और कुछ नहीं जानती मैं बाबा। पूर्ण बाबा आप पे मैं आढ़ी हो गई हूँ बाबा, पूर्ण सरेंडर करती हूँ ज़िंदगी को बाबा। खुश रखना है तो भी आपका, दुखी रखना है तो भी आपका। मैं कुछ नहीं जानती, अगर मैं रोती भी हूँ तो आपका, और मैं अगर हंसती भी हूँ तो आपका। मुझे नहीं पता बाबा, और मैं कहती भी हूँ बाबा, जो खा रही हूँ वो आपको भी खाना पड़ेगा, जहाँ रह रही हूँ वहाँ आपको भी रहना पड़ेगा। अगर मैं हंस रही हूँ तो आप भी हंस ही रहे होंगे, और अगर मैं रोती हूँ तो क्या पता आपको भी तो दुख होता ही होगा ना गुरु महाराज। तो आप देख लो, आपका काम जाने बाबा। मैं कुछ नहीं जानती पिता परमेश्वर, हमारे जीवन के रक्षक हो आप सुख करता दुख हरता हो गुरु महाराज, आप ही सब कुछ हो। आज आपने बड़ी नातिन का स्कूल में एडमिशन भी करवाया, और बाबा मैंने उसको कहा कि गुरु महाराज को लेके जाना, और गुरु महाराज आप उसके अंग संग रहना बाबा। पिछले साल आ, उसका जो स्कूल का जो सेशन था बहुत ख़राब गया है बाबा, क्योंकि वो हर बार बहुत दुखी होकर स्कूल से आती थी, और आपने समझाया कि वो हमारे पिछले जन्म के कर्माज होते हैं। अगर हमें सही फ्रेंड ना मिले, सही टीचर ना मिले बाबा, मैंने आपको सौंपा है आपकी नातिन को बाबा। वहाँ पे सब सही सलामत आप ही को करना है, आप ही को उस बच्चे को खुश रखना है बाबा। मैं नहीं जानती आपकी वो छोटी संगत है बाबा। बाबा आप ही को बच्चों को ब्लेस करना है बाबा। सब कुछ आप हो मेरे गुरु महाराज। बस मुझे तो बस हर दुख हर सुख में बाबा बस आप ही को याद करती हूँ। मुझे कोई दूसरा दिखता ही नहीं है पिता परमेश्वर आपके सिवा गुरु महाराज। अपने इस बच्चे की अरदास को पूरा करिए गुरु महाराज, स्वीकार कीजिए। आपने कहा कि 15 तारीख के बाद तुम्हारे खुद के सपने पूरे कर पाओगे, और ये जो काफ़ी समय से तुम परेशान से गुजर रहे हो वो सब खत्म होने वाला है। तुम्हारी अर्जी दरबार में लग चुकी है। शुक्राना प्रभु जी, आपका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ। आपने कहा कि बहुत बड़ी एंट्री है, सोच समझ कर द्वार खोल। अब आया तो कभी नहीं जाऊंगा, हल्के में मत लेना। मेरा विराटों का भी विराट रूप होगा, शुक्राना किए जा। शुक्राना प्रभु जी, आपका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ पिता परमेश्वर। बाबा हमें अपना बना लो गुरु महाराज, और बाबा कभी भी हम आपसे कुछ भी ना मांगे गुरु महाराज, क्योंकि हम बस आपको माने, क्योंकि मांग कर हम अपने पसंद की चीज़ लेते हैं, और मान कर हम वो पाते हैं जो गुरु जी ने हमारे लिए सोचा है, जो कि हमेशा सर्वश्रेष्ठ होता है गुरु महाराज। जो मेरे लिए सही हो, जो मेरे बच्चों के लिए सही हो गुरु महाराज, वही देना बाबा, वही करना, वैसे ही खुश रखना बाबा। कभी भी मुझे मांगने वाला मत बनाना कि मैं आपसे झोली पसार के मांगती रहूं बाबा। बस मैं खुशियाँ मांगती हूँ, और आप कहते हो कि बस गुरु जी से इतना कह दो कि गुरु जी आपको ही मुझे खुश रखना है, मेरे चेहरे पे मुस्कान आप ही को देना है बाबा। वो कैसे दोगे, क्या दोगे, मुझे नहीं पता। बस हमारे परिवार को बाबा अपने चरणों में बिठा लो, और हमें खुशी ब्लेस कर दो गुरु महाराज। बस इतना ही बाबा आपसे अरदास करती हूँ, और कुछ नहीं मांगती बाबा, बस खुशियाँ मांगती हूँ बाबा, और अपने बाबा को अपने बाबा से ही मांगती हूँ बाबा। इसी के साथ अपने सत्संग को यही पूरा करते हुए फिर से नए शुक्राने में आऊँगी। मेरे बोलने में कुछ भी त्रुटि हुई हो तो संगत परिवार जी, गुरु महाराज जी मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरु जी के दिव्य महामंत्र जाप से अपने सत्संग को यहीं पूरा करके फिर से नए सत्संग में आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना प्रभु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना पिता परमेश्वर।